आज हम प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सन 1914 में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ। पहले गठबंधन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी। दूसरे गठबंधन में फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस थे। आगे चलकर इटली व रोमानिया भी इस गठबंधन में सम्मिलित हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। जार का रवैया और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम परिवर्तन। पहले विश्व युद्ध के शुरू होने पर इसे रूस की जनता का भरपूर समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया। युद्ध लंबा चला। इस दौरान जार ने ड्यूमा में उपस्थित मुख्य पार्टियों से विचार विमर्श करना बंद कर दिया। धीरे धीरे जार को जनता का समर्थन कम होने लगा। रूस की जनता में जर्मनी के प्रति बहुत आक्रोश था। इसके कारण ही सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जार की पत्नी जारीना अलेक्सांद्रा का जर्मन मूल का होना और उसके बुरे सलाहकार, विशेष रूप से रासपुतिन नामक सन्यासी के कार्यों ने जार के शासन को अलोकप्रिय बना दिया। रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के बहुत से सैनिक मारे गए। सेना की पराजय ने रूस की जनता का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस की सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। सन 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूस की सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। इस स्थिति ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्धों का उद्योगों पर प्रभाव। युद्ध का उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। रूस के उद्योगों को अन्य देशों से आने वाले सामान की आपूर्ति बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक सागर में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का नियंत्रण हो चुका था। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में रूस के औद्योगिक उपकरण बहुत तेज़ी से बेकार होने लगे। सन 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं। अच्छे स्वास्थ्य वाले पुरुषों को युद्ध में भेज दिया गया। देश भर में श्रमिकों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ ठप होने लगीं। अधिकतर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की कमी हो गई। सन 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर प्रायः दंगे होने लगे।